जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं आप लोगों को एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, स्मिता स्पेशल मोमेंट। इस चैनल में मैं अपने टेरेस गार्डन की वीडियोस शेयर करती हूँ। तो जब भी मैं अपने छत में जाती हूँ, टेरेस में जाती हूँ, कोई कॉलीफ्लावर, कोई स्पिनाच, वो कोई भी वेजिटेबल्स हो जिसके मैं वीडियो बनाती हूँ और मन ही मन सोचती हूँ कि कल कौन सा वीडियो मैं अपने स्पेशल मोमेंट में शेयर करूँ, चैनल में शेयर करूँ। यही सोच मेरे चलते रहते हैं, इधर का उधर का कुछ भी वीडियो बनाने के लिए सोचती रहती हूँ कि अगले दिन ये डालना है। और मैं मंदिर में, आप मेरे ये मंदिर है, जब मैं पूजा कर रही थी गुरु जी के लिए, सुबह पूजा करती हूँ, शाम को जोत जगाती हूँ, तो एकदम से जैसे गुरुजी ने मुझे, ऐसे ही लगा कि गुरुजी मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ तेरे कोई स्पेशल मोमेंट नहीं है। तो मैंने एकदम से हाथ जोड़ के बोली, क्यों नहीं गुरुजी, आपके साथ तो बिताए हुए सारे मोमेंट्स ही मेरे लिए स्पेशल है। तो गुरुजी ने जैसे आवाज़ दिया, फिर सुनाई। संगत जी, सबसे पहले ही मैं सबसे क्षमा मांग लेती हूँ। अगर मेरे हिंदी भाषा में बोलने में कोई गलती हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं एक बंगाली फैमिली से हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। पंजाबी तो मुझे आती ही नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत लाड से प्यार से कभी कभी पंजाबी बोलने में भी बहुत खुशी होती है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो गुरुजी के सत्संग मेरे चैनल में ज़रूर शेयर करना चाहिए। मैं 2019 की दिसंबर के महीने में पहली बार बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे अलाउ किए थे। गुरुजी के मर्जी के बिना तो हम लोग बड़े मंदिर में जा नहीं सकते। तो उसके बाद से ही मैं कोशिश करती हूँ, बड़े मंदिर के जो भी 5 बड़े बड़े फेस्टिवल है, जैसे 31 दिसंबर, बर्थडे हो गया, जो भी 5 है, शिवरात्रि, कोशिश करती हूँ वहाँ जाने के लिए। ऐसे भी बड़े मंदिर जाती रहती हूँ। तो इस बार यही हुआ कि 31 दिसंबर को मैं दिल्ली में नहीं थी। मैं अपने मम्मी से मिलने के लिए बंगाल चली गई थी। विंटर ब्रेक वैकेशन चल रहा था तो। लेकिन जब टिकट करवाई तब इतना ध्यान नहीं था। टिकट होने के बाद जैसे मुझे बार बार ही याद आ रहे थे कि इस बार तो 31 को मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाऊँगी, तो मुझे तो मिस हो गया। ऐसे एक एक चिंता हमेशा अपने दिमाग में चल रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग चले गए। 30 तारीख को टिकट था, चले गए। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, 1 जनवरी को जब मैं फेसबुक ओपन की तो सबसे पहला यही दर्शन हुआ मुझे, बड़े मंदिर की दर्शन। किसी संगत ने फेसबुक में 1 जनवरी को 2024 का 1 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन की वीडियो शेयर कर चुके थे। और ऐसे वो संगत बोल भी रहे थे, आइए संगत जी, साल की पहले दिन गुरु जी का बड़े मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो उसी टाइम गुरु जी को शुक्राना किया और मन ही मन बताए, गुरु जी आपने कितने अच्छे से सबकी मन की भाव जान जाते हैं, सबकी अरदास सुन लेते हैं। मैं यही दुख में थी कि बड़े मंदिर आ नहीं पाई इस बार 31 को, 1 जनवरी को, नए साल में। लेकिन आपने नए साल की सुबह सुबह मुझे आपके मंदिर के दर्शन करा दिए। तो हम लोगों की गुरुजी ऐसे ही दयालु है। उनके साथ जुड़ने के बाद वो हमारे अंग संग रहते हैं। और फिर मैं दिल्ली वापस आई, 13 तारीख को वापस आई। उसके बाद जो थर्सडे था, उस थर्सडे को मैं अपने छोटे बेटे के साथ बड़े मंदिर गई और गुरु जी के मंदिर, गुरु जी का दर्शन करके आए। हॉल में बैठी, गुरु जी के दरबार में लंगर प्रसाद ग्रहण की और घर आ गई। और 2 दिन बाद ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया, बहुत खांसी बुखार शुरू हो गया सैटरडे से। तो सैटरडे तो ऐसे ही दवाई घर में ही ले लिए पहले कि चलिए पैरासीटामोल, खांसी का सिरप वगैरह ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी तरह सैटरडे बीत गया, संडे भी आधा दिन बीत गया। संडे रात को मेरे बहुत ज़्यादा हाई फीवर, 104 फीवर आ गया। और संडे को शाम को यहाँ डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं जो डॉक्टर्स को दिखाती हूँ वो संडे शाम को नहीं बैठते हैं। तो केमिस्ट से ही दवाई लेके हस्बैंड अंकल जी मुझे देते रहे।
और मैं तो उठ ही नहीं पा रही थी। बाहर से खाना मंगाए दिन में, बाहर का खाना जब हम बीमार होते हैं आपको पता है संगत जी, वो भी खाने का मन नहीं करता है। तो एकदम से गुरुजी का कृपा देखिए कैसे गुरुजी हम लोगों के साथ रहते हैं, ये भी इस सत्संग सुन के हमें पता लग जाएगा। मेरे जो सामने नेबर पूनम आंटी, वो स्कूल टीचर है, तो उन्होंने एकदम से शाम को आके बेल बजाई कि मेरे स्कूल में ना कोई प्रोजेक्ट है, तो एक कार्डबोर्ड अगर है आपके पास तो दे दीजिए। तो मैं तो लेटी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बाहर निकल के गए और उन्होंने बताया कि दीदी कहाँ है, तो दीदी का तो बहुत ज़्यादा बुखार है। फिर उन्होंने ये सुन के मेरे रूम में आई और पूछा, मुझे सब कुछ देखा और फिर बोला कि नहीं नहीं, बाहर का खाना आप क्यों खा रहे हो इतना खांसी बुखार में, मैं खाना बना के देती हूँ। और उन्होंने रोटी सब्जी बना के दे गए। तो देखिए संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे हर पल 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 हमारे ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने मुझे इसी तरह से मेरा ख्याल रखा। अगले दिन भी मंडे था और अयोध्या में राम मंदिर की उद्घाटन था, तो सारे स्कूल यहाँ पे छुट्टी था, सरकारी स्कूल। तो उस दिन भी मेरे पूनम आंटी ने मुझे दोनों टाइम रोटी सब्जी बना के दे गई। तो इसी तरह मेरा जो क्राइसिस था, उस दिन मैं उठ नहीं पा रही थी, मेरे अंकल को भी शुगर है। बाहर से तो खाना मंगाना बहुत आसान है, लेकिन बीमारियों में हमेशा उस खाने को खाने का भी इतना हिम्मत भी नहीं होता है, ना अच्छा लगता है। तो उस टाइम भी देखिए गुरुजी कैसे हमारे लिए दोनों टाइम का 2 दिन का खाना अरेंज कर दिया। ये है हमारे गुरुजी। सत्संग तो बहुत है संगत जी। कोरोना काल में भी हम लोगों का फुल फैमिली का कोरोना हुआ था, और इसी तरह से गुरुजी इसी नेबर की जरिए से हम लोगों के 15 दिन तक इतने अच्छे से ध्यान रखा, हमारे लिए लंगर भेजते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं इसी सत्संग में वापस आती हूँ। तो मेरा बहुत तबीयत ख़राब था। अगले दिन मंडे को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बहुत सारी दवाई वगैरह दिए और उन्होंने बोला भी इतने ठंड अपने कैसे लगा लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चला संगत जी कैसे इतना ठंड लग गए। हो सकते हैं कि कलकत्ता गई, वहाँ से मालदा गई, सारे जगह की पानी चेंज हुआ है, फिर दिल्ली वापस आई, किसी भी कारण मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। तो एंटीबायोटिक खाने के बाद, वो कोर्स करने के बाद बुखार तो कम हो गया, लेकिन खांसी कम नहीं हो रहा था, बहुत खांसी हो रही थी मुझे। और बहुत ज़्यादा वीकनेस, बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। हमेशा मैं बिस्तर में ही पड़ी रहती थी और किसी तरह उठ के कुकर में एक दाल रोटी ऐसे ही बना के दिन गुजार रही थी। फिर मैं गुरुजी को हमेशा अरदास कर रही थी कि गुरुजी ऐसे क्या हो गया मुझे, आप मुझे ठीक कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी, मुझे ब्लेस करिए। और मुझे ऐसे ही एकदम से फील होता था जैसे मेरे चेस्ट के अंदर कुछ नहीं है, वो पूरा वाइट भर गया है। क्यों मुझे ये विज़न आता था संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जैसे मैं खसती थी, बहुत कॉप आता था, बाहर जाती थी, तो मुझे लगता था मेरा चेस्ट एकदम वाइट हो गया है। तो मेरे अंकल जी भी बोलते थे कोरोना के बाद तुम्हारे लंग्स एकदम ख़राब हो गया, लंग्स एकदम ख़राब हो गया। जो भी हो, इसी तरह से पूरा जनवरी बीत गया, कोई एनर्जी नहीं है मेरे शरीर में। और मैं लेटे रहना पसंद नहीं करती हूँ, मैं बहुत एक्टिव रहना पसंद करती हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी को अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कोई सत्संग में बुलाइए और मुझे लंगर प्रसाद चखने दीजिए, तभी मैं ठीक हो पाऊँगी। आपके लंगर प्रसाद का तो महिमा हम सबको पता है। तो एकदम से मुझे याद आया कि हर मंथ के फर्स्ट संडे को हमारे यहाँ पे एक आंटी के घर में सत्संग होते हैं। तो मैं सितंबर में लास्ट उस सत्संग अटेंड की थी, उसके बाद 2-3 महीने में जा नहीं पाई थी। और फिर मैं उस ग्रुप को जब चेक किया तो देखी थी कि हाँ संडे की 3 बजे से सत्संग है। फिर मैं एकदम से सैटरडे रात को गुरुजी को बार बार अरदास किया कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी के बिना तो आ नहीं पाऊँगी, आप मुझे बुलाइए प्लीज़। फिर संडे को मैं सत्संग में गई, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ, बहुत अच्छा माहौल था। और गुरुजी के चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण करके घर आई। और अगले दिन से ही मैं, मानिए संगत जी, एकदम से सुपर एक्टिव हो गई जैसे मैं थी पहले से ही। बीच बीच में थोड़ा बहुत लगता है अभी भी ठंड, क्योंकि दिल्ली का मौसम इस बार बहुत ख़राब है, बीच बीच में डाउन फील करती हूँ, लेकिन अगले दिन का जो एनर्जी था वो देखने लायक था। मैं भी इतना खुश थी कि गुरुजी के देखिए लंगर प्रसाद मैं ग्रहण करते कैसे ठीक हो गई हूँ। तो ये है हमारे गुरुजी का महिमा, गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा।
तो जो लोग भी सारे संगत से मेरा ये अरदास है, जो लोग भी गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, गुरु जी के सिमरन सत्संग से जुड़िए। गुरु जी सबके साथ हैं। जीवन में तो अच्छाई या बुराई या चढ़ाव उतराव आता ही रहते हैं, लेकिन गुरु जी के साथ जुड़े रहने से वो टाइम किस तरह से बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। तो ये मेरा सत्संग आज के लिए यही सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे आप लोगों के साथ स्पेशल मोमेंट के तौर से शेयर करने के लिए थॉट्स दिए थे। अगर आप लोगों को ये सत्संग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स करना। मैं आगे भी अपने जर्नी, कैसे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुआ, ये भी सत्संग शेयर करूँगी। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। कोरोना काल में मैंने फेसबुक में के ग्रुप में भी सत्संग शेयर करती थी। हो सकते हैं आप लोग मेरे सत्संग सुन रखे हो। मैं स्मिता दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ। आज के लिए सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सर्वत्र भला करना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।